Hello, civil engineers. This side Sandeep Singh, professional estimation engineer and corporate trainer. I welcome you again in our official digital platform of Reinforced Quantity Surveyor and Training Private Limited. It's a venture company of one of the reputed PMC, Reinforced Construction and Project Private Limited. Today I am here for the discussion of skirting work for the floor and wall tiles for the bathrooms and toilets from the live project of multi-story tower. In this session, I will explain you how to find out the running length of skirting from the drawings and how to find out the quantity of tiles for the toilets and bathrooms and how to find out the quantity of cement for the fixing of skirting and tiles and how to find out the quantity of white cement for the grouting. So you can see here, this is the drawing of multi-story tower. जो ड्राइंग देख रहे हैं वो आपको मल्टी स्टोरी टावर के फ्लोर का प्लान दिया हुआ है. इस फ्लोर में आपको नंबर ऑफ फ्लैट्स दिए हुए हैं 2 BHK के. तो आप किसी एक फ्लैट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. मैं जूम करता हूं तो आप अच्छे से देख पाएंगे. ये देखेंगे आपको ये 2 BHK का फ्लैट दिया हुआ है. इसमें आपको मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, आपकी कॉमन टॉयलेट्स हैं, बेडरूम है, हॉल है, किचन है और इसमें यूटिलिटी दिया हुआ है. जो आप ये 2 BHK का फ्लैट देख रहे हैं, इसी सेम 2 BHK के फ्लैट से, इसी सेम प्रोजेक्ट से किस तरह से ब्लॉक वर्क का एस्टिमेशन किया जाता है, किस तरह से प्लास्टरिंग का एस्टिमेशन किया जाता है, किस तरह से फ्लोर टाइल का एस्टिमेशन किया जाता है, मैं अपने प्रीवियस सेशंस में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं. यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रेनफोर्स क्वांटिटी सर्वेयर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर जाके देख सकते हैं. और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेनफोर्स क्वांटिटी सर्वेयर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. तो आपको इसी तरह लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा. चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, किस तरह से स्कर्टिंग और बॉल टाइल्स का एस्टिमेशन किया जाता है. तो सबसे पहले हम लोग स्कर्टिंग की बात करते हैं कि स्कर्टिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं. जो आपका स्कर्टिंग होता है वो हम लोग जो आपका मास्टर बेडरूम होता है, जो आपकी हॉल्स होते हैं, जो किचन्स होता है, जो आपकी नॉर्मल बेडरूम होते हैं, उसकी जो पेरीमीटर होती है उसमें हम लोग स्कर्टिंग लगाते हैं. स्कर्टिंग लगाने से क्या फायदा होता है, जब भी हम फ्लोर की मॉपिंग करते हैं या फिर फ्लोर को वाटर के थ्रू क्लीन करते हैं तो जो वाटर का वॉल पर कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई डैम्पनेस नहीं आए, कोई स्पॉट नहीं आए आपकी वॉल्स में, इसीलिए हम लोग आपकी स्कर्टिंग का यूज करते हैं. स्कर्टिंग आपकी मोस्टली 4 इंची या फिर 6 इंची का प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग रनिंग लेंथ में मेजर करते हैं. क्लियर. तो किस तरह से उसका कैलकुलेशन किया जाता है वो हम लोग देखेंगे. तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से एक एक्सेल शीट प्रिपेयर किया हुआ है. इसी सेम एक्सेल शीट से मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में इसी सेम प्रोजेक्ट के फ्लोर टाइल्स को डिस्कस किया था. आप ये देख सकते हैं बेडरूम, हॉल और किचन का फ्लोर टाइल्स दिया हुआ है. टॉयलेट्स के लिए फ्लोर टाइल्स दिया हुआ है. आज हम लोग स्कर्टिंग को देखेंगे किस तरह से स्कर्टिंग का एस्टिमेशन किया जाता है. स्कर्टिंग के लिए हम लोग कोई अलग से टाइल यूज नहीं करते हैं. जो आपकी जो टाइल आती है फ्लोरिंग के लिए 2 फीट बाई 2 फीट का, जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे थे, उसी टाइल से हम लोग स्कर्टिंग को कट कर लेते हैं 4 इंची का और उसको फिक्स कर देते हैं. क्लियर. तो किस तरह से इसका आप देखेंगे, जो टाइल हम लोग यूज कर रहे हैं 2 फीट बाई 2 फीट का कर रहे हैं. क्लियर. तो उसका हम लोग लेंथ निकालेंगे तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है. आप देखेंगे 1 मीटर में 3.28 फीट होता है. तो 3.28 से डिवाइड करेंगे तो जो टाइल का लेंथ आएगा 0.61 मीटर आ जाएगा. और टाइल का ब्रेथ भी आपका सेम होगा 0.61. और आपकी एक टाइल का एरिया आ जाएगा 0.61 इंटू 0.61 0.37 मीटर स्क्वायर. इसका हम लोग निकालेंगे आपका स्कर्टिंग. स्कर्टिंग का एरिया किस तरह से निकलेगा, उसी से हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स निकाल पाएंगे स्कर्टिंग के लिए. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रनिंग लेंथ निकालते हैं स्कर्टिंग का. स्कर्टिंग का रनिंग लेंथ निकालने के लिए जो भी आपकी ड्राइंग में आप ये देखेंगे, आपको मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, आपको नॉर्मल बेडरूम दिया हुआ है, हॉल्स दिया हुआ है, किचन दिए हुए हैं और आपको इसमें यूटिलिटी प्रोवाइड किया गया है. तो इसका जो पेरीमीटर होता है उस पैरामीटर को हम लोग ऐड कर देते हैं और जो भी आपके डोर्स आ रहे हैं उसको माइनस कर देते हैं तो आपका स्कर्टिंग का रनिंग लेंथ निकल आएगा. उसके बाद 4 इंची का हम लोग स्कर्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्कर्टिंग का एरिया निकल आएगा. स्कर्टिंग को रनिंग लेंथ में निकालने के लिए, रनिंग मीटर में निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है. जो भी आपका बेडरूम है, जो भी आपकी हॉल है,
जो भी आपकी किचन है उसका पैरामीटर ऐड करिए, पैरामीटर को निकालिए और इसमें से जो भी आपका डोर है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका स्कर्टिंग निकल आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ, आप देख सकते हैं आपको मास्टर बेडरूम दिया हुआ है 2.75 इंटू 3.05 मीटर का। तो इसका मैंने पैरामीटर निकाला हुआ है 2 टाइम्स ऑफ 2.7 प्लस 3.05 मीटर और माइनस डोर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक्सेल शीट में, ये देखेंगे 3.05 2 टाइम्स ऑफ 2.75 इंटू 2। तो इस तरह से ये इसका पैरामीटर निकला हुआ है। और इसमें से मैं इंटू 2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके दोनों सेम है, आप ये देखेंगे ड्राइंग में, तो आपको मास्टर बेडरूम और आपका बेडरूम दोनों के डायमेंशंस सेम दिए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 3.05 प्लस 2.75 इंटू 2। तो इस तरह से आपका ये इसका स्कर्टिंग निकल आएगा, स्कर्टिंग का लेंथ, रनिंग लेंथ निकल आएगा। उसके बाद आपका हॉल आता है। जब आप हॉल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये आपको हॉल दिया हुआ है 3.51 इंटू 3.05 का, तो इसको ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 3.51 इंटू, ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपको हॉल दिया हुआ है ड्राइंग में, ये आपको हॉल दिया हुआ है 3.51 इंटू 3.05 का। तो हम इसका निकाल लेंगे, आपका पैरामीटर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3.51 प्लस 3.05। तो इसका पैरामीटर निकल आएगा आपका, वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3.51 प्लस 3.05। इसके बाद हम लोग निकालेंगे जो आपका किचन दिया हुआ है 1.83 का, तो उसका पैरामीटर निकाल लिया 2 टाइम्स ऑफ 1.83 प्लस 1.83। इसी तरह से आपका यूटिलिटी का जो पैरामीटर है वो निकाल लिया, देख सकते हैं आपको ये यूटिलिटी दिया हुआ है कॉर्नर में 0.76 बाई 1.83 का, तो इसका पैरामीटर निकाल लिया है। जब इसका पैरामीटर निकालेंगे तो आप ये देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0.76 प्लस 1.83, तो इस तरह से आपका पैरामीटर निकल आया है। उसके बाद आपके जो भी डोर्स आ रहे हैं आपके बेडरूम्स में, आपकी किचन्स में या फिर यूटिलिटी में, तो हम उसको माइनस कर देंगे तो आपका ये कंप्लीट रनिंग लेंथ निकल आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग में, ये आपको एक मास्टर बेडरूम, सॉरी आपका हॉल में एक ये आपका मेन डोर आ रहा है, और आपके मास्टर बेडरूम और नॉर्मल बेडरूम में आपको 2 डोर आ रहे हैं, और यहाँ पे जो कॉमन टॉयलेट्स दिया हुआ है उसमें आपका एक डोर आ रहा है, एक आपको आउटसाइड में कॉमन टॉयलेट्स दिया हुआ है इसमें डोर आ रहा है, और एक आपको यूटिलिटी में डोर आ रहा है। तो एक, और इस तरह आपके डोर्स के डायमेंशन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको डोर के डायमेंशन दिए हुए हैं। तो आपको ब्रिथ दिया हुआ है डोर का 1 मीटर, 0.9 मीटर और 0.75 फॉर द टॉयलेट्स। तो ये मैंने माइनस किया हुआ है एक्सेल शीट में, आप देख सकते हैं ये 1 मीटर फॉर द मेन डोर और 2 इंटू 0.9 फॉर द डोर्स ऑफ मास्टर बेडरूम एंड नॉर्मल बेडरूम, देन वी माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0.75 फॉर द डोर्स ऑफ टॉयलेट्स। तो इस तरह से आपका ये रनिंग लेंथ निकल आएगा स्कर्टिंग का। क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.1 मीन्स आपका 100 mm, 4 इंची, तो 4 इंची से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ये स्कर्टिंग का एरिया निकल आएगा 4.377। इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आपका एक टाइल्स का एरिया दिया हुआ है 0.372, आपके टोटल स्कर्टिंग का एरिया आया 4.377। इसको डिवाइड करेंगे, ये देखेंगे मैंने डिवाइड किया हुआ है 4.377 डिवाइडेड बाई 0.372 और मल्टीप्लाई बाई 1.05। 1.05 का इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग 5% वेस्टेज कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? एज पर CPWD जो आपका वेस्टेज होता है 2.5% होता है, लेकिन एज पर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है 5 से 7% प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे हम लोग 5% वेस्टेज कंसीडर कर रहे हैं। तो आपकी जो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आएंगे वो 12.3 टाइल्स निकल आएंगे। इसका हम लोग नंबर ऑफ बॉक्स निकालेंगे। जो आपकी 2 फीट बाई 2 फीट का जो टाइल्स का जो बॉक्स आता है उसमें 4 पीस आते हैं, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो नंबर ऑफ बॉक्स निकल के आएंगे वो 4 आ जाएंगे। क्लियर? इसके बाद हम लोग निकालेंगे सीमेंट पेस्ट। जब भी हम स्कर्टिंग को वॉल में फिक्स करते हैं तो स्कर्टिंग के जो आपकी टाइल होती है उसके बैक पोर्शन में सीमेंट का पेस्ट लगाया जाता है, फिर उसको फिक्स किया जाता है। तो आप देखेंगे जब भी हम स्कर्टिंग को लगाते हैं, जब भी आप स्कर्टिंग को फिक्स करें वॉल में, तो उसको कुछ इस तरह से फिक्स करना चाहिए कि जो भी आपकी स्कर्टिंग का प्रोजेक्शन है वॉल के फेस से टाइल की थिकनेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमने सीमेंट का पेस्ट लिया हुआ है
जो आपका सीमेंट पेस्ट लगाते हैं हम लोग टाइल के बैक पोर्शन में, वो आपका 10 से 12 केजी पर मीटर स्क्वायर यूज होता है। एज पर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस 10 टू 12 केजी पर मीटर स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप देखेंगे 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, आपको जो टोटल एरिया दिया हुआ है वो आपको 4.377 दिया हुआ है। उससे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आपका जो सीमेंट है वो केजी में निकल आएगा। उसके बाद मैंने 50 से डिवाइड कर दिया है, तो आपका जो सीमेंट है वो बैग में निकल आएगा 0.875। इसके बाद हम लोग निकालेंगे आपका व्हाइट सीमेंट। जो भी आपकी टाइल्स में जो जॉइंट्स आ रहे हैं उसकी फिलिंग करने के लिए हम लोग उसमें व्हाइट सीमेंट यूज कर रहे हैं, ऐसे ग्राउटिंग। तो जो आपका व्हाइट सीमेंट होता है वो करीबन आपका 25 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर यूज होता है एज पर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मैंने 30 ग्राम कंसिडर किया हुआ है, 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो 30 इंटू टोटल एरिया 4.377। तो इससे जो आपका सीमेंट निकल के आएगा वो ग्राम में निकल के आएगा। इसके बाद हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आपका सीमेंट केजी में निकल आएगा 0.13 केजी। क्लियर। तो ये इस तरह से आपकी स्कर्टिंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वॉल टाइल्स की। वॉल टाइल्स फॉर द टॉयलेट्स एंड बाथरूम। क्लियर। वॉल टाइल्स की जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग ग्लॉसी सेरेमिक टाइल्स यूज करते हैं, जिससे जो आपका वाटर होता है वो इजिली वाइप आउट हो जाता है। तो इसमें हम लोग जो टाइल्स यूज कर रहे हैं वो आपका 1 फीट बाई 1.5 फीट का यूज कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं 12 इंचेस बाई 18 इंचेस का टाइल यूज कर रहे हैं। क्लियर। जब हम बात करते हैं वॉल टाइल्स को किस तरह से फिक्स किया जाता है, तो आपका पहले प्लास्टर हो चुका होता है। इस सेम 2 BHK के फ्लैट का मैं ऑलरेडी प्लास्टर वर्क डिस्कस कर चुका हूं अपने प्रीवियस सेशंस में। तो उस समय मैंने डिस्कस किया था किस तरह से इसका प्लास्टर किया जाता है, किस तरह से टॉयलेट में प्लास्टर किया जाता है। तो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। जब भी आप टॉयलेट्स या फिर बाथरूम में प्लास्टर करें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें थोड़ा रफ प्लास्टर करें, या फिर आप उसमें थोड़ा हैकिंग कर दें। जब आप उसमें हैकिंग करेंगे तो वो थोड़ा रफ हो जाएगा। इससे जब भी आप उसमें टाइल फिक्स करेंगे तो आपका वॉल और टाइल्स के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। अदरवाइज टाइल को फिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि आप उसमें हैकिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैं ऑलरेडी इसका प्लास्टर कैलकुलेट कर चुका हूँ। अभी मैं इसमें जो कैलकुलेट करूंगा वो आपका केवल टाइल्स, किस तरह से टाइल्स को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। तो इसमें जो हम लोग टाइल्स यूज कर रहे हैं वो आपका 1 फीट बाई 1.5 फीट का है। तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 फीट को जो आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.305 मीटर आएगा। इसका जो ब्रेथ है वो आपका 1.5 फीट है। इसको जो आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.457 मीटर आएगा। इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल। जो आप एरिया ऑफ वन टाइल निकालेंगे तो उसका 0.305 इंटू 0.457 करेंगे तो आपका एरिया निकल आएगा वन टाइल का, जो कि 0.139 मीटर स्क्वायर आया है। इसका हम निकालेंगे आपका एरिया जहाँ पे हम लोग टाइल्स यूज करने वाले हैं। तो उसका एरिया किस तरह से निकाला जाता है आप देख सकते हैं। ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपको टॉयलेट दिया हुआ है, इस तरह से देखेंगे मास्टर बेडरूम में आपको टॉयलेट दिया हुआ है। आपका जो ब्रिथ दिया हुआ है 1.01 मीटर दिया हुआ है, और जो आपको लेंथ दिया हुआ है 1.83 मीटर दिया हुआ है। जो बाथरूम से या टॉयलेट्स में हम लोग जो टाइल्स लगाते हैं वो आपका 7 फीट तक लगाते हैं। जो नॉर्मली हाइट होती है आपकी 6 से 7 फीट, तो हम लोग 7 फीट तक इसमें टाइल्स लगा रहे हैं। तो वही इसका पैरामीटर निकाल के और जो आपकी हाइट है 7 फीट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी टाइल्स का एरिया निकल आएगा जिसमें हम लोग टाइल्स लगाएंगे। क्लियर। तो इसका पैरामीटर निकालेंगे आपका 101 टू टाइम्स ऑफ 101 प्लस 1.83। तो इसका पैरामीटर निकल आएगा, उसमें से हम ये डोर को माइनस कर देंगे तो आपका एक्चुअल पैरामीटर निकल आएगा। और आपकी जो हाइट है बाथरूम्स में टाइल्स लगाने की वो आपकी 7 फीट होती है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल ओवरऑल एरिया निकल आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं एक्सेल सीट में ये मैंने एरिया निकाला हुआ है 2 टाइम्स ऑफ 101 प्लस 1.83। इससे आपका क्या पैरामीटर निकल आएगा आपकी बाथरूम का या फिर टॉयलेट्स का। उसमें से मैं ये डोर माइनस कर रहा हूँ 0.75। ठीक है ना। आप ये देखेंगे आपको ये डोर दिया हुआ है, यहाँ पे ये डोर दिया हुआ 0.75 मीटर का। तो इसका पैरामीटर निकाल के ओवरऑल उसमें से ये डोर माइनस कर दिया है, और वही आप एक्सेल सीट में देख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी दूसरी टॉयलेट्स दी हुई है 2 टाइम्स ऑफ 1.13 प्लस 1.84,
तो इससे पैरामीटर निकल आएगा। इसमें भी आपका एक डॉट दिया हुआ 0.75, इसको माइनस करेंगे तो आपका एक्चुअल पैरामीटर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं ये आपको दूसरा कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है आपके किचन के पास में। तो इसका पैरामीटर निकाल के 2 टाइम्स ऑफ 1.84 प्लस 1.13 और इसमें से डोर को माइनस कर देंगे। क्लियर? तो वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं -0.75 इंटू, तो ये आपका पूरा क्या निकल के आया, रनिंग मीटर निकल के आया है। इसमें हम लोग जो हाइट यूज कर रहे हैं जिसमें टाइल्स लगाएंगे वो आपका 7 फीट का हाइट हम लोग कंसीडर करते हैं बाथरूम्स में टाइल्स लगाने के लिए। तो उस 7 फीट को मैंने पहले मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, सो 3.28 से डिवाइड कर दिया है। जो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे रनिंग लेंथ ऑफ बाथरूम पोर्शन और आपका 7 फीट हाइट, तो आपका टोटल एरिया निकल आएगा जिसमें हम लोग टाइल्स लगाएंगे 21.59 मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसका हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे तो जो आपकी एक एरिया है, जो एक टाइल्स का एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएंगी 162.649। इसमें भी हम लोग 5% वेस्टेज कंसीडर कर रहे हैं तो आपकी जो टोटल टाइल्स निकल के आएंगी 162.649। इसके बाद आपके नंबर ऑफ बॉक्स आएंगे। जो आपकी मार्केट में जो टाइल्स आती है 1 फीट बाई 1.5 फीट की, उसकी जो बॉक्स की पैकिंग आती है उसके एक बॉक्स में आपके 6 पीस आते हैं। तो आपके टोटल टाइल्स टोटल टाइल्स आपकी 162 थी, तो उसमें हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ बॉक्स आ जाएंगे 28। क्लियर? उसके बाद हम लोग सीमेंट पेस्ट निकालेंगे क्योंकि जो आपकी वॉल टाइल्स होती है उसके पीछे हम लोग सीमेंट का पेस्ट लगाते हैं 5 से 6 mm का, और उसको वॉल में फिक्स किया जाता है। तो जो आपका सीमेंट पेस्ट आता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10 से आपका 12 kg पर मीटर स्क्वायर कंसीडर किया जाता है एज पर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। तो मैंने यहाँ पे 10 kg पर मीटर स्क्वायर कंसीडर किया हुआ है। तो जो आपका टोटल एरिया है वो आपका 21.59 है इंटू 10, तो आपका टोटल सीमेंट पेस्ट निकल आएगा kg में, उसका 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये बैग्स में निकल आएगा 4.32। उसका व्हाइट सीमेंट निकालेंगे तो व्हाइट सीमेंट आपका बाथरूम में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज पर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस 60 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। जो व्हाइट सीमेंट हम लोग जो आपके गैप्स होते हैं टू टाइल्स के बीच में उसको फिलिंग करने के लिए यूज करते हैं जिससे आपका वाटर इंग्रेंस नहीं करे। एज पर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस वो हम लोग 60 ग्राम पर मीटर स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं। तो आपका टोटल एरिया है आपका 21.59 इंटू 60, तो आपका जो सीमेंट है वो ग्राम में निकल के आएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका केजी में निकल आएगा 1.296 kg आएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपकी स्कर्टिंग और जो आपकी वॉल टाइल्स हैं बाथरूम्स और टॉयलेट्स के लिए उसका एस्टिमेशन किया जाता है। यहाँ पे हमने प्लास्टरिंग का एस्टिमेशन नहीं किया है, वो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपकी स्कर्टिंग को रनिंग लेंथ में मेजरमेंट किया जाता है, किस तरह से आपकी वॉल टाइल्स निकाली जाती हैं, किस तरह से आपका सीमेंट पेस्ट निकाला जाता है टाइल्स को फिक्स करने के लिए, और किस तरह से आपका व्हाइट सीमेंट निकाला जाता है ग्राउटिंग करने के लिए। क्लियर? आई होप you are getting it. If you have any doubt regarding this session, you can ask me in a comment section. Okay, thank you so much for the supporting and encouraging our RQSC team in this lockdown period. If you want more content like this, please like, share, and subscribe our YouTube channel, Reinforce Quantity Surveyor and Training Institutes. Okay, thank you so much. Keep always learning.